चौहान जिंदाबाद, आदेश चौहान जिंदाबाद, आदेश चौहान जिंदाबाद, ललित सिंगल हाय 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 हाय, ललित सिंगल हाय 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 हाय, ललित सिंगल हाय 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 हाय, आदेश चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीती 15 तारीख को जसपुर के ठाकुर मंदिर के ठीक सामने मूर्ति विवाद जसपुर से निकलकर काशीपुर पहुंच गया है। बीते रोज वैसे समाज ने जब कहा कि आदेश चौहान माफी मांगो तो चौहान समाज भी कहां पीछे हटने वाला था। आज बैठक कर डाली और एक कदम आगे बढ़कर कहा है कि अब एफआईआर भी होगी। सबसे पहले वकील साहब, सर किस तरह की कार्रवाई की बात करी आपने? देखिए, वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति का विरोध करना और लोकप्रिय विधायक आदेश सिंह चौहान का गुंडागर्दी करते हुए कहना, ये चौहान समाज उसकी भर्त्सना करता है, निंदा करता है। इसीलिए हम आज उनके खिलाफ एक एफआईआर देंगे और एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को काशीपुर में देंगे। यानी सवाल यह है कि उस वीडियो को अगर देखें तो आदेश चौहान जो एमएलए जसपुर हैं वो शैलेंद्र मोहन सिंगल को धक्का दे रहे हैं। क्या कहेंगे? इतनी भीड़ में धक्का मुक्की तो हो जाएगी, कोई स्पेशल उन्हें अलग से धक्का थोड़ी दिया गया होगा। क्या पता दूसरे का किसी का धक्का लग गया हो सकता है पीछे वाले ने आगे वाले को। सब क्या चौहान समाज कह रहा है? चौहान समाज तो केवल यही कह रहा है कि जो पूर्व विधायक जी हैं उनको इस बात को वैश्य समाज में नहीं ले जाना था। और देखिए, जसपुर के अंदर कोई भी मूर्ति नारी शक्ति की नहीं है। ये पहली मूर्ति लगने जा रही थी और इसी का विरोध जो है पूर्व विधायक जी ने किया है। लेकिन सवाल ये है देव जी, अग्रसेन समाज जो वैसे समाज है वो कह रहा है कि हम भी वीरांगना की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, महाराजा का सम्मान करते हैं। आप लोग भी यही कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये लड़ाई क्या है, असली वजह क्या है? क्या मूर्ति की लड़ाई है या अब डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल और आदेश चौहान की लड़ाई है? देखिए, हम तो जब मूर्ति लगने के लिए आए थे तो लड़ाई तो मूर्ति की हुई। अब उसकी आड़ में हो सकता है सिंगल साहब अपना कुछ और करना चाहते हो, तो हम तो उसका विरोध करेंगे। लगता नहीं इससे सनातन धर्म कहीं कमजोर हो रहा है, आपस में बट रहे हैं? नहीं, कोई कमजोर नहीं हो रहा। देखिए, अभी जो बात हमारे वकील साहब ने कही थी आज ही वही बात है। ऐसा नहीं है कि वैश्य समाज में हमारे संबंध नहीं है या उनके संबंध हमसे नहीं है। हमने तो अभी यहाँ पे एक होली सम्मान समारोह बनाया था, पूरे समाज को बुलाया था, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, इस समय उन्होंने उनको गुमराह किया, वो भटक गए होंगे, हमारे भाई है, हम साथ ले लेंगे। सूर्य भैया से पूछता हूँ, भैया रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि इसमें जो है अग्रवाल समाज को भी, जो उन्होंने कल मीटिंग करी है, उन्हें भी माफी मतलब ये करना चाहिए कि हम जो कदम हमने आगे बढ़ाया हम उसे पीछे बढ़ा। तो कह रहे हैं माफी मांगने का कोई वो नहीं है। देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो नारी सशक्तिकरण पर 33% आरक्षण ला रहे हैं। 3 दिन से लोकसभा चल रही है। अब क्या हुआ कि इसी बीच में हम आदेश चौहान जी एक मुद्दा उठा लेते हैं कि भाई जो है नारी की प्रतिमा लगेगी लक्ष्मीबाई की। कहीं ना कहीं शैलेंद्र मोहन सिंगल जी को ये बड़ी परेशानी हो गई कि ये मुद्दा तो मेरा था, ये कहां से ले गए। इसी चक्कर में वो झगड़ा हुआ है सारा, जैसा कि हम पूरा सुनते हुए चले आ रहे हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, वो सोच रहे यार ये तो ये वाला मुद्दा भी नारी वाला भी ले गए। ऐसा तो नहीं, 2027 का ट्रेलर ये चुनाव के ही है, सारा प्रकरण चुनाव का, चुनाव को लेकर है। इसमें चुनाव को लेकर प्रकरण है, लेकिन इसमें समाज को भ्रमित किया उन्होंने कल जो है, उसकी वजह से आज हमें इकट्ठा होना पड़ा ना। तो हम सूर्य भैया का कहना है चौहान जिंदाबाद, आदेश चौहान जिंदाबाद, शैलेंद्र मोहन सिंगल हाय हाय, शैलेंद्र मोहन सिंगल हाय हाय। दोस्त तो देख लिया, लेकिन सवाल यह है कि इसका लास्ट क्या होगा? देखिए, ऐसे मुद्दे कोई जो आरोप लगाया है हमारे माननीय विधायक जी पे कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी की बात नहीं थी, वो मूर्ति लगाने की बात थी। और मूर्ति लगाने के पक्ष में आराम से बात की जा सकती थी। अग्रसेन जी भी राम के वंशज हैं, वो हमारे भी वंशज हैं, तो इसको बैठ करके सुलझाया जा सकता है और इसको इसी तरीके से बैठ के बातचीत है कि उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर दोनों की मूर्ति लगा दी जाए। देखिए, वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति वहां लगा दी जाए और अन्य दूसरे स्थान को चिन्हित करके अग्रसेन जी की मूर्ति लगा दी जाए, तो ये मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन रहेगा और ये मुद्दा यही खत्म हो जाएगा। 15 तारीख से अब तक ये प्रकरण चल रहा है, आप भी लगातार देख रही होंगी। जी। लास्ट में आप क्योंकि चौहान समाज से हैं और समाज का भी एक अंग है, क्या कहेंगी? और मैं तो यही कहूंगी चौहान समाज की तरफ से, सभी महिलाओं की तरफ से, कि महिला सशक्तिकरण का जोर दिया जाए और मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई की वहीं लगे। मैं अंत में आपसे पूछता हूँ, अब क्या निर्णय है, क्या कदम है चौहान सभा का आगे? देखिए, हमारे जो विधायक जी हैं उनका छवि है, एक दबंग छवि है। दबंग छवि किस प्रकार से बोल रहा हूँ, वो हर एक के लिए हर समय उपलब्ध हो जाते हैं,
क्योंकि वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास वो मूर्त लेने के आ गया, अब ऐसे में अड़ंगा लगा दिया गया, नहीं यहाँ अग्रसेन की लगाएंगे, महाराज अग्रसेन की लगाएंगे ना, ये तो गलत है। जब वहां 2 साल से डिमांड यही चल रही थी कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगेगी, तो वहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी चाहिए, इसमें बुरा क्या है? अब क्या कदम है आप लोगों का आगे का? वहीं लगेगी मूर्ति, वहीं। आज का क्या कदम है? जो आज का कदम है, और हमारे विधायक जी को गुंडा कहा है उन्होंने, और उसके करते हुए गुंडागर्दी का है, तो हम उनके खिलाफ एसएसपी महोदय के पास जाएंगे और उनकी एफआईआर लिखवाएंगे। वैसे समाज के बाद अब चौहान समाज भी भड़क गया है। मूर्ति प्रकरण से शुरू हुआ ये विवाद काशीपुर तक पहुंच गया है और अब दोनों ही तरफ से एक दूसरे के लिए अल्टीमेटम दिया गया है माफी मांगने का। देखते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल मूर्ति किसकी लगेगी ये प्रशासन तय करेगा। सिटी न्यूज काशीपुर से मैं विकास गुप्ता।